गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना और मेनका की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना और पूर्वासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल कराना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार भगवान विष्णु से प्रेरित होकर शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके पास नारद जी चले गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से स्तोत्रों द्वारा नारद जी ने रुद्रदेव को संतुष्ट किया और तुम्हारी बात सुनकर नारद की बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पर अद्भुत उत्तम दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। भगवान शंभु का स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर और लावण्य का परम आश्रय था। उनका दर्शन करके तुम बड़े ही प्रसन्न हो गए। उस स्थान गए जहाँ सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर नारद जी ने कहा कि विशाल नेत्रों वाली मैंने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन्होंने तुम पर दया की है। तुम्हारी बात सुनकर शैलराज और पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंद रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सर्वांग सुंदर विचित्र वस्त्रधारी बहुत प्रकार के आभूषण पहने हुआ था और अत्यंत सुंदर सुंदर हास्य से सुशोभित था। ललित लावण्य से लसित मनोहर गौर वर्ण और धुतिमान और चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान की शिव की सेवा कर रहे थे। छत्र लगा था और चंद्रदेव मस्तक मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सारे साधनों से उन्होंने शंकर जी को ऐसे देखा और गंगा यमुना भी उनको चबर डुला रही थी। आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। मैं शिव के उस गण खूब सज कर आनंदित होकर शिव के आगे आगे चल रहे थे। सारे देवता लोग विवाह देखने के लिए सज कर आए थे और पति पत्नियों के साथ वो सारे शिव के यशोगान करते हुए जा रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार से बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर लज्जित होकर उनसे इस प्रकार से कहती हैं कि बहुत सी पूर्णवासियाँ स्त्रियाँ भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां पहुंच गई। जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त दौड़ पड़ी और भगवान शंकर का मनोहर रूप देखकर मोहित हो गई। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो गई, खुशी को प्राप्त हो गई। हृदय में नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को मनो मंदिर में बिठाकर इस प्रकार से कहती हैं, इसलिए कहती हैं हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए हैं जिन्होंने शिव के इस दिव्य रूप को दर्शन किया है। उनकी सारी क्रियाएं सफल हैं जिसने संपूर्ण पापों का नाश करने वाले साक्षात शिव को देख लिया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया है। शिव को पति के रूप में पाकर शिवा धन्य हो गई हैं। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता, सारी मेहनत बेकार हो जाती। इस समय जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इस सबके कार्य की सार्थक हो गए, सारे इस कार्य के सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए हैं। जो ईश्वर को गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं, वे सारी स्त्रियां धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसी बात कहकर इन स्त्रियों ने अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आनंद से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की और फिर सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रही और मैना और तथा गिरिराज के पूरी भाग्य की सराहना करती रही। उन्हें स्त्रियों के मुख में वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा ही हर्ष हुआ और शंकर भगवान की जय, बोलो गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।